हेलो फ्रेंड्स। माँ मैं शर्मिंदा नहीं, तीन औरतें तीन कहानियाँ। बाजी नरमीन की शादी के बाद अम्मी को मेहरीन आपी की फिक्र लगी। इनकी हसीन सूरत के चर्चे घर घर थे। इसी सबब बड़े अमीर घरानों से रिश्ते आ रहे थे। माँ ने एक खुशहाल घराने में इनकी शादी कर दी क्योंकि वो लालची लोग ना थे और इन्होंने जहेज की डिमांड भी नहीं की थी। अम्मी ने जहेज के नाम पर कोई चीज़ ना दी, ना कोई ऐसी रस्म की जिस पर पैसे खर्च करने पड़ते। बेशक ये बड़े तरीके सलीके के लोग थे। आप ही अपने घर में सुखी हो गई। इनके पास जेवर, कीमती मलबूसात सभी कुछ था। ससुराल वाले भी मेरी बहन को बहुत चाहते थे। सास वारी सदके होती, इकलौता बेटा था और वो इसकी खुशियों पर निसार थी। चाहती थी कि बहू हर वक्त बन सवर कर रहे। वो हर वक्त तैयार बैठी रहती, सास की खुशी के लिए इनका एहतराम करती और सास भी इन्हें किसी काम को हाथ ना लगाने देती। मेरी बहन अपनी किस्मत पर नाजा थी और हम इनकी किस्मत पर रश करते थे। शादी के 4 साल बीत गए, आपी को औलाद ना हुई। चेकअप कराया, पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। सास ससुर ने इस कमी से भी समझौता कर लिया। मेहरीन आपी को भी इन्होंने एहसास ना दिलाया कि तुम में कोई कमी है। वो इसी तरह खुशो खुर्रम अपने शौहर और ससुराल वालों के प्यार की ठंडी छाँव में जीवन की खुशियों भरे दिन बिताती थीं। माओ साल गुजरते गए। इसी दौरान बाजी नरमीन 4 बच्चों की माँ बन गई, मगर चौथे बच्चे की पैदाइश के बाद वो बीमार रहने लगी। इलाज भी हुआ मगर बीमारी रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई, यहाँ तक कि लागर होकर बिस्तर से लग गई और एक रोज़ बच्चों को बिलखता छोड़कर मालिक हकीकी से जा मिली। किसी ने सोचा भी न था कि इतनी सेहतमंद और खुशो खुर्रम नरमीन बाजी यूं अचानक सबको छोड़कर चली जाएंगी। कुछ दिन बाजी के बच्चों को दादी ने संभाला, फिर हमारे हवाले कर गई। कहा कि मेरा बुढ़ापा है, ये मुझसे नहीं संभलते, आप लोग इनकी देखभाल का जिम्मा ले लें। अम्मी को बेटी के सदमे के साथ इनके बच्चों को भी संभालना पड़ गया। लामोहल्ला अब हमें ही इन मासूमों को संभालना था। सो प्यार से देखभाल करने लगे। इन दिनों मेरी उम्र 11 बरस थी। मैं इनके साथ बच्चों की तरह खेलती, वो खुश रहते और एक पल मुझसे जुदा ना होते। वालिद साहब भी रोज़ शाम को नवासे नवासियों को घुमाने फिराने ले जाते। मेरे बहनोई अपने बच्चों से मिलने रोज़ आते थे। रफ्ता रफ्ता इन्होंने आना कम कर दिया। बाजी नरमीन के इंतकाल के बाद एक दिन मेरी वालदा मेहरीन आपी के घर गईं। इनकी सास से कहा, अगर आप लोगों को मेहरीन के बांझपन होने का दुख है तो बेशक आप अपने बेटे की और शादी करा सकती हैं। हमारी तरफ से इजाज़त है ताकि आप पोते पोतियों की खुशियां देख सकें। मैं मेहरीन को भी संभाल लूँगी। आप ऐसी कोई बात मुझसे मत निकालें कि इसे दुख हो। हमको वो इस हाल में भी कबूल है। ये अल्लाह की मर्जी है तो इसकी रज़ा में हम भी राज़ी हैं। ये जवाब सुनकर अम्मी का मुंह उतर गया जैसे इनको सांप सूंघ गया हो। मैं अम्मी की हमरा गई थी। मुझे माँ का ये रवैया बहुत अजीब लगा था। इन्होंने आप ही की सास से ये बातें मेरी बहन की गैर मौजूदगी में कही थी। घर आकर मैंने अम्मी से कहा, जब वो लोग अपनी बहू को इस कदर चाहते हैं तो माँ होकर आपने इनसे ऐसी बातें क्यों कही। मैंने सिर्फ अपना इखलाकी फ़र्ज़ पूरा किया था। मेरी माँ ने तावील पेश की। मैं कमसिन थी, ज़्यादा माँ के सामने बोलना ज़ेब ना देता था, लिहाजा खामोश ही रही। आप ही से भी इस बात का कभी तस्करा ना किया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अम्मी दोबारा आप ही के घर गईं। कहा कि तुम बहुत कम मैके आती हो, आज मेरे साथ चलो, तुमको लेने आई हूँ। मेहरी ने सास से इजाज़त ली और हमारे साथ आ गईं। हफ्ते बाद आप ही ने घर जाने को कहा कि इनका दिल अपने घर में ज़्यादा नहीं लगता था, उनका दिल अपने ससुराल में ही लगता था। वालदा ने मना कर दिया कि कुछ दिन और मेरे पास ठहरो, घर तो जाना ही है, चली जाना। इन्हीं दिनों वालिद बीमार हो गए। अम्मी ने मेहरीन आपी को ये कहकर कुछ और दिन के लिए रोकने को कह दिया कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत संभल जाए, बाद में चली जाना। मगर अब्बा जान की तबीयत संभलने के बजाय बिगड़ती ही चली गई। वालदा के मजबूर करने पर और कुछ दिनों के लिए आपी मैके में रहने पर मजबूर हो गई। इनकी सास और शौहर 2 बार लेने आए मगर वालदा ने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया कि इसके वालिद बीमार हैं, अभी मत ले जाइए। वो वज़ादार लोग थे, खामोशी से चले गए। मेहरीन आपी को मैके में रहते 2 माह गुजर गए। अब वो घर जाने को परेशान रहती थीं। अम्मी ये कहकर रोक लेती, कुछ दिन और रुको, अपने बाप की हालत नहीं देख रही हो क्या। गर्ज 1 माह बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ऐसे मौके पर इनका घर जाना मुनासिब ना था। 40वें तक मजीद ठहर गईं। अब्बा जान के 40वें के बाद भी अम्मी ने आपको ससुराल ना भेजा। जब आप ही ने जाना कि माँ तो किसी तौर इनको अपने घर जाने नहीं दे रही, तो एक रोज़ बोली, अम्मी मैं शादीशुदा हूँ, मेरा शौहर है, मेरा घर है, नहीं जाऊँगी तो महसूस करेंगे। 4 माह गुजर चुके हैं, ऐसा न हो वो मुझसे खफा हो जाएं। क्यों खफा होंगे, क्या इनको हमारी मजबूरियों का नहीं पता। आप ही माँ के इस जवाब पर मुँह देखती रह गईं। अब इनकी सास और शौहर के मतवातर फ़ोन आने लगे कि कब मेहरीन को हम लेने आए। अम्मी खुद ही सवाल जवाब करके फ़ोन रख देती थीं और आप ही से बात ना कराती। फ़ोन को ताला लगा दिया। इनकी इजाज़त के बगैर कोई फ़ोन को हाथ ना लगा सकता था। एक दिन जब आप ही के शौहर बहजाद का फ़ोन आया कि हम मेहरीन को लेने आ रहे हैं,
तो अम्मी ने इनसे कहा कि मैं कल खुद आपके घर आ रही हूँ। फिर वहाँ जाकर जाने कैसी बातें की कि वो लोग दहल कर रह गए। किसी को कानों कान खबर ना हुई कि वो क्या गेम चला रही हैं, और आप ही बेचारी के तो वहमो गुमान में ना था कि इनकी सगी माँ इनको बर्बाद करने पर तुली हैं। सभी को बेखबर रख कर इन्होंने बहजाद भाई से बेटी की तलाक का मुतालबा कर दिया था। दामाद ने कहा कि बगैर महरीन से मिले मैं आपके मुतालबे का जवाब नहीं दूंगा। वो मेरी बीवी है, अगर तलाक चाहती है तो इससे ये पूछने का हक तो मुझे है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इसको हमसे क्या शिकायत है और तलाक मांगने की वजह क्या है। अगले रोज बहजाद भाई महरीन आपी से मिलने हमारे घर आए तो अम्मी ने होशियारी से इनको फुप्पी के घर भेज दिया और शौहर से ना मिलने दिया। दामाद से कहा कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, तभी घर से चली गई है। अब जब भी आपी के ससुराल से कोई आता अम्मी इसको आपी से ना मिलने देते। जब अम्मी की तरफ से तलाक का मुतालबा हद से बढ़ा तो आपी के ससुराल में भी खलबली मची। इनके शौहर के कुछ रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि मौका अच्छा है, महरीन बांझ है और वो खुद तलाक मांगती है, तो इस मौके को मत गंवाओ। तुम्हारा लड़का अभी जवान है, इसकी और कहीं शादी करा दो ताकि मुनासिब वक्त से इसकी औलाद की खुशियाँ देख पाओ। आखिरकार हतमी फैसला ये हुआ कि पहले बहजाद भाई एक बार और हमारे घर आए तो अम्मी ने आपी को कमरे में बंद कर दिया और मामू ने इनको बाहर से ही बैठक में ले जाकर बिठा दिया और महरीन आपी से ना मिलने दिया। धमकाया कि अब हम खुला लेने अदालत जाएंगे, बेहतर है कि बजाय अदालत कचहरी जाने के किस्सा यहीं तमाम कर दो। इस तरह बहुत कोशिश करके अम्मी ने मामू के साथ मिलकर बेटी की तलाक करवा ली। जब आपी को तलाक के कागजात मिले वो बहुत रोईं, पीटी, सदमे से बेहोश हो गईं। कुछ अरसे बाद अम्मी ने बताया, मैंने खुद तुम्हारी तलाक इसलिए कराई है कि तुम बड़े बहनोई से शादी कर लो। नरमीन के मासूम बच्चों को माँ की ज़रूरत है और तुम भी बांझ हो, इस तरह इनको माँ और तुमको बच्चे मिल जाएंगे। बहन के बच्चे भी तो अपने बच्चे ही होते हैं। ये सुनकर पहली बार आप ही धाड़े मार मार कर रोईं और फिर इनको चुप लग गई। एक बार बस इतना कहा, अम्मी आपने कितना बड़ा जुल्म मुझ पर किया है, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। तुमसे पूछती तो क्या तुम राजी हो जाती? बेटी मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तेरी मरहुमा बहन के बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती। शर्मीन की शादी हो जाएगी तो इन बच्चों को कौन देखेगा? नरमीन के शौहर ने शादी करते ही किसी और औरत से नरमीन के शौहर ने तो शादी करनी है, किसी और औरत से कर ही लेगा। क्या मैं इनको सौतेली माँ के हाथों सुपुर्द कर दूंगी? हरगिज नहीं। बच्चे बुजुर्गों की मसलहतों को नहीं समझते। तुम्हारी ज़िंदगी बुरी या भली गुजर ही जाएगी, मगर इन बच्चों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बढ़कर कीमती है। हमको ही इनके लिए कुर्बानी देनी होगी। माँ, कुर्बानी में अपनी मर्जी शामिल हो तो ही वो कुर्बानी होती है। आप इस मसले का कोई और हल सोच सकती थी। मैं निहाल भाई को हरगिज शौहर के रूप में नहीं बर्दाश्त कर सकती। खुदारा मुझ पर रहम करें। बहजाद अब मेरे शौहर नहीं रहे, मगर मुझे इनसे अब भी मोहब्बत है। इनकी मोहब्बत में अपने दिल से नहीं निकाल सकती। बगैर शौहर के ही जी लूँगी। बेटी को मुश्तइल देखकर माँ खामोश हो बैठी, मगर कुछ दिनों बाद फिर से वही तस्करा छेड़ दिया। आप ही किसी सूरत राजी ना होती थी, मगर मेरी वालदा अब भी निहाल भाई के साथ अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रही थी। अब निहाल भाई बच्चों से मिलने जल्द जल्द आने लगे थे। कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि वो आप ही को कुछ अलग सी नज़रों से देखने लगे हैं। मैं कमसिन थी, मगर इतनी भी नासमझ ना थी। अम्मी और निहाल भाई की मिली भगत का सारा खेल अब मेरी समझ में आने लगा था। एक दिन सुना कि बहजाद भाई की शादी इनकी वालदा ने करा दी है। ये खबर सुनकर आप ही इसी रोज़ इस कदर बिलक बिलक कर रोईं कि मैं भी इनके साथ ज़ारो कतार रो रो कर हलकान हो गई। आप ही की हट धर्मी से मायूस होकर अम्मी ने मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहा। मैं हैरान थी कि इनको क्या हो गया है। अपनी बच्चियों की खुशियों के बारे में सोचने के बजाय नवासे और नवासियों के बारे में हर वक्त सोचती रहती हैं। हैरत थी कि क्या कोई माँ अपनी औलाद से बढ़कर औलाद की औलाद को इस कदर चाह सकती है। अम्मी ने आप ही से कहा, ठीक है, तुम अपनी जिद ना छोड़ोगी। हालांकि तुम्हारे शौहर ने साल भर बाद दूसरी शादी कर ली और तुम इसकी याद में उम्र गुजारने चली हो। माँ की ये बातें और ज़्यादा आप ही के दिल की दुनिया में आग लगाती थीं। जब इन्होंने बताया कि मजबूर होकर अब मैं शर्मीन को निहाल से ब्याने चली हूँ तो वो दम बखुद रह गईं। मैंने आप ही से कहा, माँ को समझाओ मेरी बहन, वरना कसम खाती हूँ कि जहर खा लूँगी मगर निहाल भाई से शादी ना करूँगी। मेरी उम्र इस वक्त 13 बरस थी। भला कहाँ मैं और कहाँ बहनोई साहब के जो अब 40 से ऊपर जा रहे थे। आप ही के गले लगकर ज़ारो कतार कई दिनों तक रोती रही थी, खुदा के लिए आप ही मुझे बचा लो। फिर एक रोज़ इन्होंने मेरे सरहाने के नीचे अब्बू की दवाओं का बंडल देख लिया। पूछा, ये दवाएं तुमने यहाँ क्यों रखी हैं? खुदकुशी करने के वास्ते। एक साथ सब दवाएं फाँक लूँगी, कोई तो असर करेगी ना। अम्मी को सबक सिखा कर मरूंगी। आप ही डर गईं। अम्मी ने जब मेरे लिए शादी का जोड़ा सिलवाने को दिया तो आप ही ने इनसे कहा, ऐसा जुल्म मत करो माँ, हम तुम्हारी मरी हुई बेटी के बच्चे वैसे ही पाल लेंगे। शर्मीन की उम्र तो देखो, क्या 13 साल की बच्ची इतनी जिम्मेदारियां उठा सकती है? तो फिर तुम ही मान जाओ। ये कहकर इन्होंने
आप ही के कदमों को पकड़ लिया। इन्होंने रोते हुए अपने कदम खींच लिए। बोली, मुझे गुनाहगार मत करें, आपने जो सोचा है कर गुजरें, मगर शर्मीन का पीछा छोड़ दें। ऐसा सोचना भी मत कि ये बड़े बहनोई से निकाह करेगी। सच कहती हूँ माँ, ये जान दे देगी। पहले एक बेटी को रो रही हो, फिर दूसरी को रोगी। मेरी जिद्दी माँ बिलाखिर जीत गई। आप ही ने मेरी खातिर हथियार डाल दिए। अम्मी ने इनकी शादी बड़े बहनोई से करा दी और वो मुरझाए हुए गुलाब की तरह निहाल भाई की सेज का सिंगार बन गई। ये शादी क्या थी, नरी बर्बादी थी। एक तलाक का सदमा, ऊपर से ये जबरदस्ती का जुल्म। आप ही नरमीन बाजी के बच्चों को ठीक तरह से संभाल ना पाई, जिस पर निहाल भाई इनसे उलझने और लड़ने झगड़ने लगे। मगर ये रोग इनके बस का ना था, इनका मन ही इनके बस में ना था। वो क्यों कर बिन माँ के बच्चों को पालती। रोज इस बात पे इनकी निहाल भाई से तू मैं होने लगी। नौबत मारपीट हाथापाई तक पहुंच गई। आप ही खुद को ना संभाल पाती थी। इस रवैये की वजह से शदीद डिप्रेशन में चली गईं। अब वो बैठे बैठे रोने लगती, हाथ पांव मुड़ जाते, हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखने लगती। बच्चे सहम जाते, इनको नफ्सियाती अमराज के हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा। बच्चे फिर से हमारे पास आ गए। आप ही की ऐसी हालत देखकर अब अम्मी को एहसास हुआ कि जब किसी का दिल आमादा ना हो, ज़बरदस्ती इससे कुर्बानी तलब करना अक्लमंदी नहीं है। अब तो आप ही की ऐसी हालत थी कि इनको खुद अपनी ज़ात का होश ना था। छोटे बच्चों को क्यों कर संभालती, नतीजा इनकी तलाक पर ख़त्म हुआ। 3 बरस बाद खुदा खुदा करके वो कुछ हवासों में लौटी। अम्मी अब ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। पैर दर पे गमों ने इनको अधमुआ कर दिया था। मेरी उम्र 17 बरस हो गई तो इनका आखिरी वक्त आ पहुंचा। तब इन्होंने एक दिन मेरा हाथ पकड़ कर कहा, शर्मीन, मैं चाहती हूँ कि तुम ही नरमीन के बच्चों को माँ बनकर पालो, वरना मेरे बाद तो ये दरबदर हो जाएंगे। क्या ही अच्छा हो कि मरने से पहले मैं तुम्हारा निकाह निहाल से कर जाऊँ और फिर सुकून से मर सकूँ। ये बात मेरी माँ ने कुछ इस तरह से कही कि इनका लहजा दिल चीरता हुआ मेरी रूह में उतर गया। अम्मी, मैं राज़ी हूँ, आप अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर लें। बेख्तियार ये अल्फाज मेरे लबों से निकल गए। थोड़ी देर बाद इनको देखने निहाल भाई आ गए तो माँ ने मेरा हाथ इनके हाथ में देकर कहा, बेटा तुम मेरे बाद इसका बहुत ख्याल रखना। आज शाम निकाह का बंदोबस्त कर लो, क्या पता कल तक मैं रहूँ ना रहूँ। वफात से चंद घंटे कबल इन्होंने मेरा निकाह अपने दामाद से करवा दिया और फिर रात के 2:30 बजे इनकी रूह कब से उनसरी से परवास कर गई। नहीं मालूम वो सुकून से मरी या बेसकून होकर इस दुनिया से गईं, मगर मैं रात दिन आज भी इनकी मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ। मैंने बहन के बच्चों की खातिर जो कुर्बानी का अहद इनके सामने किया वो पूरा किया। इनको प्यार से पालकर परवान चढ़ाया। दिल पे जो गुजरी सह गई और फिर इस जब्र की खुगर हो गई तो मुश्किल ना रही, मुश्किलें आसान हो गई। खुश हूँ कि माँ की रूह से आज मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।